आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इस बार जो परेशानी आपके घर में आएगी वो मेरी वजह से नहीं आएगी, आपके लाडले बेटे अनुराग की वजह से आएगी। शायद आपकी बेटी ने आपको कुछ बताया नहीं है। आपकी बेटी तानी आज भी अनुराग के साथ वही पुराना रिश्ता रखना चाहती है और शायद सगाई के बाद भी रखे और शादी के बाद भी रखे वो। और यही बात सुशांत को पता चल गई थी, जिसकी वजह से वो शहर क्या, देश छोड़कर चला गया। तापोश, ये सुन तो, आते समय बाजार से मच्छी ले आना। अरे शुमोना, मौली, ये क्या लेकर आई? पता है, आज पहली बार मौली ने 2 घंटे किचन में खड़े होकर अपने हाथों से ये माछेर झोल तुम्हारे लिए बना है और वो चाहती थी वो तुम्हें दे दे। काकी माँ, आप ये टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। अरे बाबा, तू इतना प्यार से बनाई है ना, अच्छा ही होगा। अच्छा आओ तो बाबा, बैठो। चल। नहीं काकी माँ, वो आज शाम को अनु के घर में फंक्शन है ना, तो उसी के लिए मैंने ड्रेस सिलवाया है और मुझे वही कलेक्ट करने के लिए टेलर के पास जाना है और लेट हो रहा है, टेलर की दुकान बंद हो जाएगी। अरे बाबा, दुकान बंद नहीं होगा। देख तो, तापोश है ना, उसी तरफ जा रहा है। तू छोड़ देना मौली को, हाँ, रास्ते में दुकान पर। माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे बाबा, थोड़ा देर तो लगेगा। तू उधर उस रास्ते से जा रहा है, उसको छोड़ता हुआ फिर अपने काम पे चले जाएगा। काकी माँ, रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ ठीक ही तो कह रही है, बच्ची थोड़ी ना है, चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? वो छोड़ेगा ना इसको। चल, अभी छोड़ के फिर अपना काम पे जाना। हाँ, अभी जा तू उसके साथ। ठीक है, चलो। आशुमोना, बैठ तो। हाँ अरे बाबा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती। अरे नहीं रुक, चाय बाद में पियेंगे, बैठना थोड़ी देर। क्या हुआ? कोई तो बात है, बता ना। ओ, तुझे तो पता है ना कि तानी का सगाई सर पर है। क्या है ना कि उसके पापा ने एफडी रखा हुआ था उसका शादी के लिए, तो वो मैंने तोड़ लिया और सारा इंतजाम कर दिया। लेकिन अभी एकदम से 16-17 हजार का खर्चा सामने आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूं। बोनी, तानी मेरी बेटी जैसी है, क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकती? मैंने कभी मौली और तानी में कोई फर्क नहीं समझा है। तू मुझसे ले ले, तो शादी का गिफ्ट समझ के। नहीं नहीं, तुझसे पैसा कैसे ले सकती मैं? अरे पापा, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी, तो मैं तुझे ऐसे ही बता। लाबोनी, बस, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन के लिए। हाँ, मैं ऐसा कर समझ के ले रही हूँ। मेरा पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो वापस लौटा दूंगी और फिर तुझे लेना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा ठीक है, अपनी जिद तो छोड़ोगी नहीं ना? अब चाय वाय पिलाएगी कि नहीं? चलें? ठीक से बैठना। मौली, क्या कर रही है? संभाल के बैठ। तेरे पापा की गाड़ी नहीं है, मेरी बाइक है। ढंग से पकड़ के बैठ, वरना गिर जाएगी। मैं भी आपकी तरह स्ट्रीट प्ले में परफॉर्म करना चाहती हूँ। जरूर, व्हाई नॉट। लेकिन मौली, तुम अभी छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर कर लेना, ओके?
कांटे लगे क्या हाथ में? कमाल है, हम लोग इतनी दूर आ गए और तेरे को टेलर की दुकान दिखाई नहीं दे रही है। हावड़ा के बाहर निकल आए हम लोग, कहाँ है उसकी दुकान? वो दुकान तो पीछे रह गई। क्या पीछे रह गई? मौली बताया क्यों नहीं अभी तक? क्या कर रही थी तुम? मौली, मैं अभी गाड़ी घुमा रहा हूँ, ध्यान से बता देना उसकी दुकान कहाँ पर आने वाली है, ठीक है? अरे शुभो सुन तो, हाँ उस टेबल पे ये चमचम दे तो। ये नीलू भी ना इतने साल बाद ये जूड़ा। हेलो, बोलने के लिए कुछ बाकी रखा है तुमने? घर का फंक्शन है और बाहर वालों की तरह बर्ताव कर रही हो तुम। अब तक आई क्यों नहीं? सीधी विधि के बाद आओगी क्या? दुकान बंद करके आ ही रही थी। जल्दी आना दी, तुम्हारे अनु का फंक्शन है, तुम्हारे बिना शोभा नहीं आएगी। जल्दी आओ। अच्छा बाबा, तू फोन रखेगी तभी तो आऊंगी ना। मिठाई भिजवा दिए, अभी तू भी जा। कभी कभी आपकी महानता देखकर मेरा मन भर आता है लाबोनिका की। अभी देखिए ना, घर घर में आप मिठास बांटती फिरती है, लेकिन आपके खुद के घर में मिठास खत्म होने को है। अभी क्या है ना कि तेरा कोई भी बात मेरा और नीलू के परिवार के बीच में दरार नहीं ला सकती। ए सुन तो, ये दुकान बंद कर और चाबी मुझे नीलू के घर पे दे देना। हाँ, पर हाँ तू, मेरा जीवन में जो भी परेशानी आए ना, वो सिर्फ तेरी वजह से आए। और मां ना करे, आगे जो भी परेशानी आएगा ना, वो सिर्फ तेरी वजह से ही आएगा ना, गलत लाबोनिका के, बिल्कुल गलत। इस बार जो परेशानी आपके घर में आएगी वो मेरी वजह से नहीं आएगी, आपके लाडले बेटे अनुराग की वजह से आएगी। शायद आपकी बेटी ने आपको कुछ बताया नहीं है। आपकी बेटी तानी आज भी अनुराग के साथ वही पुराना रिश्ता रखना चाहती है, और शायद सगाई के बाद भी रखे और शादी के बाद भी रखे वो। और यही बात सुशांत को पता चल गई थी, जिसकी वजह से वो शहर क्या, देश छोड़कर चला गया। और क्यों ना छोड़ता, शायद सुशांत की जगह पर अगर कोई दूसरा लड़का भी होता तो वो भी यही करता। कौन सा लड़का ये बर्दाश्त कर पाता कि शादी के बाद उसकी बीवी किसी दूसरे लड़के के साथ वही रिश्ता रखे? ऐसे संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को? हा? चुप कर रही। मेरे तानी के संस्कारों के बारे में एक बार भी मत बोलना। अरे मैंने उसे कैसा संस्कार दिया तू ये सोच भी नहीं सकता। मेरी तानी क्या है और क्या कर सकती है, ये मुझे पूरा विश्वास है उस पे, समझा तू? अभी तो चुप बैठ। हाँ? ठीक है, मैं एकदम चुप बैठता, लेकिन जरा जाइए अपनी बेटी से सच्चाई का पता कीजिए। होगी वहीं पर उस घर के किसी कोने में अनुराग के साथ। और अनुराग का क्या जाता है, वो लड़का भटक सकता है, फिर भी नुपुर के साथ उसकी शादी होगी। लेकिन आपकी बेटी का क्या होगा? कुछ दिन बाद जब मेहमान आएंगे और देखेंगे कि दूल्हा गायब है, कौन करेगा उसके साथ शादी उसके बाद? हाँ? कौन बनाएगा उसके साथ रिश्ता? इसलिए जरा सच्चाई का पता कीजिए, और जब सच सामने आएगा तब देखना क्या होता है। अनु, माँ बोल रही थी कि
तुझे कुछ बात करनी है? हाँ वो ये क्या है? मुझे ये क्या पहना दिया? ये धोती पहनने की क्या जरूरत है? अनु, बंगालियों की धोती नहीं संभाल सकता है? बचपन में तो कितने अच्छे से कैरी करता था। मैं बचपन की बात अलग है यार, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पहले वाला अनु नहीं रहा हूँ। हाँ, वो तो है। ताने तुम अरे बाप रे, सुन, गीला सर लेके इतनी देर हवा में रहेगा तो जुकाम तो होगा ही ना। मैं टॉवल लेके आती हूँ। ये ले। तू ही पोज देना। एक बात पूछूं? पूछ। सच सच बताना, मेरे शादीशुदा दोस्तों ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया है। क्या हर वाइफ शादी के बाद हस्बैंड को घर से बाहर निकाल देती है? अनु? शादी के बाद अगर नुपुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? शादी के बाद तो तू भी अमेरिका में सेटल हो जाएगी। मैं लावनी माँ के पास चले जाऊंगा। लेकिन ऑनेस्टली, क्या शादी से पहले हर लड़के को इतना डर लगता है? मुझे कैसे पता होगा? लेकिन मुझे पता है, सबको ऐसे ही डर लगता होगा, क्योंकि तुम लड़कियां ना शादी के बाद पलट जाती हो, तुम लोग बदल जाती हो। देखो बताओ, मेरे 2 दोस्तों को उनकी वाइफ्स ने घर से बाहर निकाल दिया। 3 दिन तक बेचारे ऑफिस में पड़े रहे। एक दोस्त की तो इतनी हालत खराब है कि अपने खुद के घर के बाहर कुत्तों की तरह खाना खाता बेचारा। मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है शादी के बाद। शादी से इतना डर लगता है? हाँ, लेकिन एक बात बोल, तू ना सुशांत के साथ ऐसा मत करना। बेचारा अच्छा खासा भोला भाला लड़का है, तुझे कभी परेशान नहीं करेगा, कभी टॉर्चर नहीं करेगा। अगर कोई टॉर्चर करेगा ना तो वो तू उसको टॉर्चर करेगी, मैं जानता हूँ। लेकिन एक तरीके से अच्छा ही है ना, शादी के बाद अगर गलती से तुझे टॉर्चर किया तो हम दोनों दोस्त साथ में टॉर्चर होंगे, है ना? तो एक बात और, शादी के बाद ना और मोटी मत होना। पहले ही बहुत मोटी हो चुकी है तू। मतलब पिछले 8 सालों में 8-10 किलो तो पुट ऑन किया ही होगा। तू मार रही है मुझे। छी! ठीक हो गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर घर वालों को सच्चाई का पता चल गया तो?